साथियों, देश की विरासत के लिए सभी पार्टियों ने दम भर लिया है। लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। मात्र 1.5 महीने या 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है। जिस तरह से बहुजन के लोग कह रहे हैं कि इस बार बहन मायावती ही प्रधानमंत्री बनेगी, तो इधर इंडिया गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार हमारा शासन होगा। लेकिन बीजेपी ने अपना दम भर लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस बार न बहन जी की सरकार आएगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, न कोई सरकार लेकर आएगा। इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। जानते हैं क्यों? आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा और साथ ही यही बताऊंगा किस तरह से काम करेगी बसपा, सपा या इंडिया गठबंधन कि जाकर के उनके हाथों में सत्ता आ पाएगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लगातार इंडिया गठबंधन यानी बीजेपी किसी भी वर्ग का उद्घाटन करने के दौरान वह रैली भी कर रही है। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन हो गया, बहन मायावती हो गई, अभी अपने अपने सीट नहीं कब्जा कर पाई है कि आखिर कौन सा उम्मीदवार कहां से लड़ा रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन भी अभी उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है। लेकिन कैसे, आखिर कैसे? ना रैली हो रही है, ना लोग चुनाव कर रहे हैं, ना बीच में जा रहे हैं, ना चर्चा हो रही है। आखिर कैसे इंडिया गठबंधन, कैसे बहन मायावती के लोग गांव गांव घूम रहे हैं कि चलो कम से कम लोगों को समझाया जाए। एक वक्त हुआ करता था जब बहन मायावती के पीछे लोग पागल हुआ करते थे। एक वक्त हुआ करता था जब अखिलेश यादव के दीवाने हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव के दीवाना हुआ करते थे। लेकिन आज ना कांग्रेस सामने दिख रही है, ना अखिलेश यादव दिख रहे हैं, ना ही बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन मायावती दिख रही है। लेकिन फिर भी कहूंगा, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार कभी कभी उनके युवा बोलते रहते हैं, लेकिन बसपा के लोग कभी नहीं बोलते हैं, जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ दिख रहे हैं, लेकिन जमीन पे निकलना होगा, लोगों से बात करनी होगी, लोगों से बहन जी के सपने बताने होंगे, वो सारे चीजें बतानी होगी, तब जाकर के लोग समझ पाएंगे। आज भी लोग कहते हैं कि हमारा नेता अगर आज के समय में कोई है तो चंद्रशेखर आजाद है, आज के समय में कोई है तो कोई कहता है कि बहन जी है। लेकिन बहन जी, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव सहित कांग्रेस का बुरा हाल होगा, क्योंकि बीजेपी ने उद्घाटन करने के साथ साथ रैलियां भी करनी शुरू कर दी हैं। मोदी जी बनारस में हर बार आते हैं। मोदी जी चाहे किसी भी कार्य का उद्घाटन करना हो, चाहे मंदिर का ही उद्घाटन करना हो, वहां पे धूमधाम से लगभग लाखों लोग जाते हैं, ताकि ये लोग अपनी बातें बता सकें, लोग अपनी बातें गिना सकें। इतना ही नहीं, बड़े बड़े पोस्टर हो जाते हैं। आप जाइए माघ मेला में, बड़े बड़े टीवी के सहारे मोदी जी का प्रचार हो रहा है, यूट्यूब, सोशल मीडिया सहित फेसबुक पे प्रचार हो रहा है। लेकिन बहन जी का प्रचार कहां हो रहा है? अखिलेश यादव का प्रचार कहां हो रहा है? खैर, कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। लेकिन कांशीराम साहब कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से इस्तीफा दे दिया, जिस तरह से पल्लवी पटेल नाराज हो गई, लगातार ऐसी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन एक सवाल जब से बहन जी के बारे में चर्चा चल रही है कि बहन जी को झटका लग सकता है, मायावती जी को झटका लग सकता है, क्योंकि बीएसपी की पार्टी से संगीता आजाद जो बीएसपी सांसद है, आजमगढ़ की एक सीट से है, वहां उनके बारे में चर्चा चल रही है कि वो बीएसपी छोड़ करके बीजेपी में चले जाए। भाई कोई भी चला जाए, मैटर नहीं करता। जब तक प्रचार नहीं होगा, जब तक प्रसार नहीं होगा, जब तक टेलीकास्ट नहीं होगा, बहन जी की चीजों को बताया नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। 1.5 महीना 2 महीना ही बात, चुनाव बचे हैं। बहन जी को सोचना चाहिए कि अभी से अपने लोगों को भेजे, अब गांव गांव पहुंचे, उनकी चीजों को बताने का प्रयास करें। लेकिन लोग जिस तरह से कह रहे हैं संगीता आजाद के जाने से बहुत बड़ा झटका लगेगा, मैं आपको बता दूं कि 80 सीटों में से संगीता आजाद जी अगर जा रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहन जी की 10 सीट आई थी, 10 सांसद हुए थे, उसमें से 9 सांसद अभी हैं। एक सांसद अगर बीजेपी की तरह चला भी जा रहा है तो उसकी कोई गणना नहीं होती है। बाकी बहन जी के साथ अभी 9 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं 9 लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। फिलहाल 80 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि बहन जी को अब से फिर से लग जाना चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी रैलियां करती थी।
क्योंकि फिर से वही समय आएगा जब 2022 की तरह मात्र मंडल मंडल उनको प्रचार करना पड़ेगा, मंडल मंडल रैलियां करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। अब लोग कहेंगे कि नहीं, बीजेपी ने सबको हैक कर लिया। मैं मानता हूं, लेकिन आप लोग किस लिए हैं? आपको गांव गांव चलना चाहिए, आप लोगों को गली गली निकलना चाहिए, खड़ा करिए उम्मीदवारों को। और बहन जी से एक बार और कहना चाहूंगा, अगर बहन जी ने अखिलेश यादव का दामन जिस तरह से पिछली बार की पकड़ा था, उसी तरह अगर चंद्रशेखर जी को भी एक मौका दे दे, अपने साथ मिला ले, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह से बहन जी को लोग दलितों का मसीहा मानते हैं, उसी तरह आने वाले भविष्य का चंद्रशेखर भी दलितों का मसीहा बन के उभरा है। लोग कहते हैं कि सेकंड कांसी राम है। कांसी राम साहब लगातार जिस तरह से साइकिल साइकिल चल करके मेहनत किया, 4-4 बार सरकार बहन जी की आई, उसके बाद एक बार भी सरकार नहीं आई, बल्कि सीट भी नहीं निकल पाई। 2022 में के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा था, मात्र एक सीट आई है। तो लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहन जी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन प्रचार प्रसार कुछ नहीं हो रहा है। अब हम आपसे कहेंगे कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, गली गली निकले, रोड पे उतरे और बहन जी के उन बातों को बताने का प्रयास करें, तब जाकर के कुछ होगा। अखिलेश यादव के बारे में कहना चाहूंगा, अगर अखिलेश यादव के लोग उतरते हैं, जमीन पे उतरते हैं और तो जाकर के अपनी की चीजों को गिनवाने का प्रयास करें, तब बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और मैं एक बार आखिरी बार कहना चाहूंगा कि अगर बहुजन के लोग, अगर बहुजन नेता एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होगा। इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फायदा होगा और बीजेपी को टक्कर दिया जा सकता है। बल्कि अकेले दम पर कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती, क्योंकि बीजेपी ने सारा हथकंडा अपना लिया है, सारे प्रयास कर दिए हैं और लगातार प्रयास भी कर रही है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पर रहेगी, अगर आप लोगों ने इतना प्रयास नहीं किया तो। क्योंकि मात्र एनडीए गठबंधन को हरा कोई सकता है तो बहन जी की ताकत, लेकिन बहन जी को लोग सपोर्ट करना पड़ेगा, मायावती के बारे में सपोर्ट करना पड़ेगा। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, चाहे मेश्राम साहब हो गए, चाहे छोटे छोटे दल जो लगातार बना करके उभरे हुए हैं, तो उनको बहन जी का साथ देना पड़ेगा। और साथ ही जिस तरह चंद्रशेखर आजाद के बारे में चर्चा की जा रही है, आजाद समाज पार्टी बना करके ये बहुत बड़ा गलती किए हैं, तो फिर से अगर बहन जी इनको अपने साथ लाने में कारगर साबित होती हैं, तो पूरा दलित समाज का वोट बहन जी को मजबूती के साथ लाएगा। और बहन जी जितने भी छोटे छोटे बहुजन के दल हैं उनको एक साथ मिला लें, क्योंकि दलितों का टूट बहुत ज्यादा हुआ है। कोई मेश्राम साहब की तरफ है, कोई चंद्रशेखर की तरफ है, तो कोई छोटे छोटे दलों में शामिल है। उन लोगों को एक साथ करना पड़ेगा, तब जाकर के बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि बहन जी के लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा, उनकी बातें बतानी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ सीटें मिल पाएंगी। नहीं तो मोदी जी को फिर से तीसरी बार सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरह से 2.0 की सरकार देखी गई, ठीक उसी तरह 3.0 की भी सरकार देखनी पड़ेगी। उसके बाद संविधान का क्या होगा, बाकी आप देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहन जी आज भी अपने दम पर नहीं लड़ पा रही हैं, तो इनको चाहिए कि लोगों को एक साथ रखें, अखिलेश यादव को मिला ले, छोटे छोटे बहुजन दलों को मिला ले, तब जाकर के बेनिफिट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।